हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी में जो एंट्री टेस्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से फॉर द एंट्रेंस, क्योंकि इसी चैप्टर्स में मेरा यूनिवर्सिटी में एक या दो क्वेश्चंस लाजमी आते हैं। और इवन अगर देखा जाए तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में किसी भी जॉब का अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें भी सीक्वेंस सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो मेरा यूनिवर्सिटी में आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज के इस वीडियो लेक्चर में सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। उसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n+1। तो बताओ इसकी कौन सी टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगी। ठीक है, तो अब देखें आपको सीक्वेंस मिली हुई है, कौन सी है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n+1। तो आपको सीक्वेंस कौन सी चाहिए, फिफ्थ टर्म, यानी इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म कौन सी होगी। ये आपके पास ऑप्शन है A B C D। तो आप क्या करेंगे, जस्ट इस एन में, ये जो एन है इस एन में आप क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/5+1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 6 और 5 ये 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 5 बाय एलसीएम आप सॉल्व करेंगे इसे, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ टर्म, अगर 10th टर्म कहता तो n की जगह 10 पुट करते, फोर्थ टर्म n की जगह 4 पुट करते। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं सीक्वेंस के, तो आपको क्या करना है, इसकी कौन सी टर्म चाहिए, nth टर्म। तो इस ये जो सीक्वेंस आपको मिली हुई है इसमें देखें, जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, 2 पुट करने पर आपको सेकंड टर्म मिलनी चाहिए, थर्ड यानी 3 पुट करने पर आपको थर्ड टर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये जो सीक्वेंस है इसमें अगर मैं n की जगह 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर 1 और 1+1 2 यानी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब n की जगह 1 पुट करने पर हमें आंसर क्या मिल रहा है, फर्स्ट टर्म मिल रही है। अब n की जगह 2 पुट करें, इसी में ही n की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4+1 5 यानी n की जगह 2 पुट करने पर हमें सेकंड टर्म मिली। n की जगह 3 पुट करें, क्या वाकई थर्ड टर्म मिलेगी। n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9+1 10 यानी बिल्कुल n की जगह 3 पुट करने पर हमें थर्ड टर्म मिली। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की nth टर्म कौन सी होगी, एग्जैक्टली ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन चेक करें तो n की जगह 1 पुट करने पर 1 का स्क्वायर 1 और 1-2 तो आंसर -1 आएगा, मतलब फर्स्ट टर्म नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो आप इजीली ऐसे सोल्व करेंगे। n की जगह 1 पुट करने पर फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए, 2 पुट करने पर सेकंड टर्म, 3 पुट करने पर थर्ड टर्म मिलनी चाहिए, तो वो सीक्वेंस करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो कोई भी सीक्वेंस आपके पास अगर हार्मोनिक सीक्वेंस हो, अर्थमेटिक हो, ज्योमेट्रिक हो, उनके यानी जो भी टर्म्स हैं उन टर्म को ऐड करना, यानी उन टर्म्स का अगर हम सम करें, ऐड करें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सीरीज। वो सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो ये क्वेश्चन आते हैं बहुत, 2 5 8 11, तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी होगी। अब देखें 2 में 3 पुट करने पर 5, 5 में अगेन 3 पुट करने पर 8, 8 में अगेन 3 पुट करने पर 11 और 11 में अगर आप 3 पुट करें तो 14। ये ऑप्शन देखें। अब 14 में अगर 3 पुट करने पर हमें आंसर क्या मिलेगा, 17। मतलब इस ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट 2 टर्म्स होगी वो होगी 14 एंड 17। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इफ an-1 इज इक्वल टू 2n+1 देन an। अगर an-1 इसके बराबर है तो बताओ an की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमें ये जो सीक्वेंस है an-1 इज इक्वल टू 2n+1 है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन हैं, हमें an चाहिए। तो अब देखें इस n की जगह मैं क्या पुट करूं, कौन सी वैल्यू पुट करूं जो हमें an मिले। ठीक है, तो अब देखें जब मैं n की जगह, इस n की जगह n-1 पुट करूंगा, n+1 पुट करूंगा। ठीक है, इस n की जगह मैं n+1 पुट करूंगा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, an मिलेगा। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं। अब ये n है ना, इस n की जगह n+1 पुट किया और ये -1 एज इट। उसके आगे देखें 2, इस n की जगह क्या पुट करेंगे, n+1 पुट करें और आगे +1। तो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा an। तो हमें चाहिए भी an की वैल्यू। तो अब देखें 2 इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2n+2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 और ये +1। तो इसका आंसर देखें क्या आना चाहिए, 2n और 2+1 क्या होगा, 2n+3। तो अब देखें आपका सी ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर an-1 की वैल्यू ये है तो an की वैल्यू क्या होगी, 2n+3
3 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इजीली आप इसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अगर हम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम करें तो आंसर क्या आना चाहिए? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपका नेचुरल नंबर्स का सम कह रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2। ये फार्मूला होता है फॉर द नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। कंडीशन क्या है कि फर्स्ट होने चाहिए, फर्स्ट 10 हो, फर्स्ट 20 हो, फर्स्ट 50 हो, जितने भी हो आप बस फर्स्ट हो। ठीक है सर, तो ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट 10 चाहिए तो आप n की जगह 10 पुट करते जाएं, तो n की जगह 10 पुट करें तो 10 इन 10 प्लस 1 डिवाइड में 2, तो ये होगा 10 और 10 प्लस 1 11 डिवाइड में 2 और 2 ये 5 टाइम, और 5 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 55। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, तो ये फार्मूला, इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी भी फर्स्ट 10 हो, 20 हो, 35 हो, जितने भी नेचुरल नंबर्स उनका सम आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 10 इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम, मतलब 2 + 4 + 6 + 8, तो ऐसे अगर हम 10 नंबर्स को ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है सर, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर इवन नंबर्स कह रहा है तो आप क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? n इंटू एन प्लस वन। जस्ट आप 2 नहीं देंगे, 2 देंगे तो वो नेचुरल नंबर्स का सम हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है फॉर द इवन नंबर्स। अब कौन से कितने कह रहा है? 10 कह रहा है, तो n की जगह 10 पुट करें, तो ये होगा 10 इंटू 10 प्लस 1, तो ये होगा 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी 11। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 110। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो अगर नेचुरल नंबर तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड में 2, अगर इवन नंबर तो n इंटू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 8 क्वेश्चन देखें, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इवन का फॉर्मूला और ये नेचुरल नंबर्स का। अब ये ओड का, ओड के लिए आप क्या करेंगे? अगर ओड नंबर्स का सम कह रहा है और फर्स्ट जितने भी नंबर्स हों तो उसका आप फॉर्मूला होता है, वो होता है एन स्क्वायर, यानी एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एन की जगह जस्ट आप क्या पुट करें? 10 पुट करें, तो एन एस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और आपको पता है 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनी हाउ याद कर दीजिएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 9th क्वेश्चन देखें, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस हम किसे कहते हैं? ऐसी सीक्वेंस जिसकी नेक्स्ट टर्म कोई कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिले, तो वो होती है अर्थमेटिक सीक्वेंस। एक होती है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक कौन सी होती है? ऐसी सीक्वेंस जो जिसकी नेक्स्ट टर्म जो हो वो कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने से मिले, तो वो ज्योमेट्रिक कहलाती है। तो अर्थमेटिक है, तो इसका हमें कौन सी टर्म चाहिए? 10th टर्म चाहिए इस सीक्वेंस की। 1 5 9 13, इसकी 10th टर्म क्या होनी चाहिए? ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगर आपको कोई भी nth टर्म मालूम करनी हो, यानी ए एन मालूम करनी हो, तो उसका फार्मूला होता है n/2। ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है फॉर द ए एन, जितनी भी टर्म्स आपको फाइंड करनी हो। तो यहाँ पे ए क्या कहलाता है? ए कहलाता है फॉर द फर्स्ट टर्म, डी फॉर द कॉमन डिफरेंस, जो कांस्टेंट नंबर आप ऐड करते हैं उस कांस्टेंट नंबर को हम डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। एन, जितनी टर्म्स आपको चाहिए उसकी जगह एन पुट करेंगे। तो अब देखें हमें कौन सी टर्म चाहिए? 10th, तो एन की जगह 10 पुट करें, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे देखें 2 और ए की जगह क्या पुट करेंगे? 1, क्योंकि ए फर्स्ट टर्म कहलाता है तो फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस एन की जगह 10 पुट करें तो 10 - 1 9 इंटू डी। डी क्या है? अब डी फाइंड करें सेकेंड टर्म से, यानी डी फाइंड होती है t2 माइनस t1, यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें, तो 5 - 1, तो आंसर आएगा 4, यानी डी आपकी 4 है। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 2 आंसर 5, और 2 इंटू 1 2 प्लस 9 इंटू 4 ये होगा 36। ठीक है, तो देखें 5 इंटू ये ऐड करेंगे तो 38, और जब आप इन दोनों को ऐड यानी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप मल्टीप्लाई करें तो देखें आंसर क्या आना चाहिए? 15 4 19 190। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सीक्वेंस की 10th टर्म कौन सी होनी चाहिए? 190। तो आपका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस है और उसकी nth टर्म फाइंड करनी हो तो ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं, तो ये आप लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, AM ऑफ द 12 and 14। तो अर्थमेटिक मीन बताओ 12 and 14 के बीच में अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस की अगर आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो a क्या है? 12, b है 14 डिवाइड में 2, दोनों को ऐड करें 26, 26 डिवाइड में 2 तो आंसर है 13। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 11th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मेरा यूनिवर्सिटी इंट्रेंस के लिए। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है इंट्रेंस में। द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n प्लस 1 एंड b पावर n प्लस 1 इज m। इसमें n की जगह मैं क्या पुट करूँ कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बन जाए, ये फार्मूला बन जाए, तो n की जगह क्या पुट करूँगा? ठीक है, तो अगर आप इस n की जगह, ठीक है, ये जो है a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1, अगर आप n की जगह क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे।
ठीक है, अर्थमेटिक मीन तब बनेगी जब आप एन की जगह 0 पुट करेंगे। तो एन की जगह आप 0 पुट करेंगे तो फार्मूला अगेन ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 0। अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इस एन की जगह फार्मूला, क्वेश्चन ये होता है कि ए पावर एन प्लस वन बी पावर एन प्लस वन और ए पावर एन प्लस बी पावर एन, इस एन की जगह क्या पुट करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन जाए। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन का आपको पता है फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी। तो ये फार्मूला बन जाए तो एन की जगह क्या पुट करेंगे? तो एन की जगह अगर आप, यानी ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला तब होगा जब आप एन की जगह -1/2, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। यानी एन की जगह -1/2 पुट कर दे तो आपका फार्मूला क्या होता? ज्योमेट्रिक मीन का। और यही क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि अगर एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, वो हार्मोनिक मीन बन जाए। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन के लिए अगर आप एन की जगह -1 पुट करेंगे, एन की जगह -1 पुट करेंगे तो ये ही फार्मूला आपका हार्मोनिक मीन का। आगे क्वेश्चन है, मैं आपको सोल्व करवाता हूँ कि हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप एन यहाँ लिख दीजिएगा, याद कर दीजिएगा। तो यही क्वेश्चन, अगर एन की जगह 0 पुट करेंगे तो अर्थमेटिक मीन -1/2, ज्योमेट्रिक -1 तो हार्मोनिक बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 12th क्वेश्चन है, नो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन हैव इट्स कॉमन रेशियो इज। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कभी भी कॉमन रेशियो 0 नहीं होता। ठीक है, तो आपका 0 ऑप्शन करेक्ट हो जाता, कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 13 क्वेश्चन है, इफ x, x+1, x+4 आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन x। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम कॉमन रेशियो का फार्मूला यूज कर सकते हैं। कॉमन रेशियो का फार्मूला क्या होता है? T2, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करें और दोनों को इक्वल कर दें तो हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है आपका T1, ये आपका T2, ये आपका T3 यानी थर्ड टर्म। तो अब देखें कैसे फाइंड करते हैं। T2 डिवाइड बाई T1 यानी x+1 और डिवाइड में क्या होगा? x, और इसको इक्वल किसके रखेंगे? थर्ड टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? सेकेंड टर्म से। ठीक है, तो अब आप इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x+1 का होल स्क्वायर, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा x² प्लस x अगेन इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x। तो ये फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो ये होगा x² प्लस 2x+1 और ये होगा x² प्लस 4x। यहाँ पे ये x² कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और ये 2x को जब आप इस साइड ले आएंगे तो ये होगा 4x माइनस 2x, यानी 2x माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 1 बचेगा। तो यहाँ पे ये होगा आंसर आएगा 2x, 4x से 2x गए तो यानी 2x बचेंगे, ये 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या होगी? 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ जीपी। तो जीपी की हमेशा रेसिप्रोकल टर्म्स जो होती हैं वो हमेशा जीपी ही बनाती हैं। अब अर्थमेटिक जो भी सीक्वेंस होती है, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं, अर्थमेटिक का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमेशा हार्मोनिक बनेगी, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यानी आप रेसिप्रोकल करेंगे टर्म्स का तो वो सेम ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है, इफ 2x, 18 आर इन जीपी देन द वैल्यू ऑफ x। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें हम ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे ही हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी, एक्स की वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप एक्स की वैल्यू के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें यहाँ पे ये है ए की वैल्यू और ये आपकी बी की वैल्यू, तो दोनों आप ए बी की वैल्यू जगह आप वैल्यू पुट कर दें तो ये होगा 2 × 18। तो 2 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 36, और 36 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +-6 आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी। 16 क्वेश्चन है, फाइंड एस एन यानी सम टू इनफाइनाइट टर्म्स फार्मूला इफ r इज ग्रेटर देन 1। अगर r ग्रेटर देन 1 होगी यानी कॉमन रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका एस एन का सम टू n नंबर्स का फार्मूला क्या होना चाहिए। तो वो फार्मूला आपका होता है ऑप्शन नंबर सी में, एस एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड में r माइनस 1। अगर r में से 1 माइनस हो रहा है तो r हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। यही फार्मूला अगर r लेस देन 1 होती तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो डी ऑप्शन देखें, ए 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड में 1 माइनस आर। ठीक है, तो यही फार्मूला अगर r लेस देन 1 होता तो ये आपका फार्मूला होता, यानी 1 में से r को डिफरेंस किया जाता तो ये फार्मूला आपका r लेस देन 1 के लिए होता। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपका यही फार्मूला r इज इक्वल टू 1 हो जाए, r इज इक्वल टू 1 हो जाए तो एस एन का फार्मूला जो होता है वो सिंपली एन ए हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूलाज आप याद कर दीजिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फार्मूलाज हैं। एस एन का फार्मूला तब जब वेन r इज ग्रेटर देन 1 तो ये होगा, r लेस देन 1 के लिए ये फार्मूला होगा, r इज इक्वल टू 1 के लिए एस एन का फार्मूला ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब 17 क्वेश्चन देखें, इफ a इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1/2 यानी फर्स्ट टर्म a है एंड कॉमन रेशियो 1/2 है, देन बताओ सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी।
तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है और क्वेश्चन भी है मेरा यूनिवर्सिटी के लिए। तो सम टू इनफाइनाइट का टर्म्स का जो फार्मूला होता है फॉर द जीपी A/1 माइनस आर, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर द इनफाइनाइट टर्म्स का। अगर सम कहे तो ए की जगह वैल्यू पुट करें, ए की क्या है वैल्यू 1 और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो ये ऊपर 1 होगा और डिवाइड में 1 में से अगर हाफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ ही बचेगा, और ये इसको आप जब सोल्व करेंगे तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द इनफाइनाइट टर्म्स का सम के लिए फॉर द जीपी। उसके बाद 18 क्वेश्चन है द नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 16 एंड 1/4। तो ये अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसकी नेगेटिव टर्म बताओ ज्योमेट्रिक मीन की। तो ज्योमेट्रिक मीन का मैंने फार्मूला आपको अभी बताया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है प्लस माइनस रेडिकल ए बी। ठीक है, तो जब आप ए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू है 1/4। तो जब आप सोल्व करेंगे तो रेडिकल में क्या बचेगा 4, और इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 बचेगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि हमें नेगेटिव टर्म चाहिए, तो नेगेटिव टर्म कौन सी होगी -2। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर टिक नहीं कर दीजिएगा क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है नेगेटिव टर्म पूछ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 1 सॉरी ए इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू B, यानी फर्स्ट टर्म A है सेकंड टर्म B है। देन बताओ हार्मोनिक प्रोग्रेशन की AN टर्म क्या होगी। यानी अगर कोई भी टर्म आपको पूछनी हो हार्मोनिक की तो AN की टर्म कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो उसके लिए फार्मूला होता है ये। और क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चंस कम आते हैं मेरा यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। तो AN का फार्मूला फॉर द हार्मोनिक प्रोग्रेशन AB डिवाइड बाय B प्लस n-1 इंटू A माइनस बी। तो स्टूडेंट्स गलती करके इस फार्मूला पे टिक कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये गलत है। AB डिवाइड बाय A प्लस n-1 इंटू B माइनस ए, यहाँ पे A माइनस बी है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला करेक्ट है। उसके बाद 20 क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन का फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक यानी अर्थमेटिक मीन का, वैसे ही हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है ए बी के बीच में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये फार्मूलाज आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी क्वेश्चंस आ भी जाते हैं लेकिन फार्मूलाज आपको इन्हीं याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो 2AB डिवाइड बाई A प्लस B ये फार्मूला होता है फॉर द हार्मोनिक मीन। ठीक है सर, और ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए अगर आपको कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स 2 और 3, चलो 2 और 4 करते हैं। तो 2 और 4 के बीच में हार्मोनिक मीन क्या होगी। तो ये आंसर आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि अगर ये 2,4 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इन दोनों की हार्मोनिक मीन क्या होगी 2 और 4 की। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका है हार्मोनिक मीन का, ये फार्मूला यूज़ करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।